हेलो एवरीवन, आई एम योगेश यादव और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीए ऑफ बाइनरी ट्री। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक टॉप एमएनसीज, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ऑलमोस्ट हर टॉप एमएनसीज में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा बेसिकली क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी? पहले हम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, देन इसके पीछे की इंट्यूशन, एंड देन फाइनली हमारा सोल्यूशन। तो पहले क्या, एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। प्रॉब्लम क्या दी हुई है, हमें एक गिवन बाइनरी ट्री है और उसमें दो नोड्स गिवन है n1 और n2, और उन दोनों n1 और n2 के बीच का हमें कॉमन एलसीए निकालना है, मतलब लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है। फॉर एग्जांपल हम पहला एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारा n1 क्या है 3, n2 क्या है 4, n1 3 n2 4। अब इन दोनों के बीच जो कॉमन एलसीए है वो क्या है 2, जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर पॉसिबल है वो यहाँ पे क्या है 2। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। दूसरे एग्जांपल में हमारा जो n1 है वो 1 है, जो n2 है वो 9 है। अब इन दोनों के बीच जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है वो कौन सा है? n1 1 है, n2 9 है। तो इन दोनों में कॉमन जो लोवेस्ट एंसेस्टर है वो कौन सा है? हमारे यहाँ पे 2। आई थिंक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। हमें क्या बेसिकली एलसीए बताना है दो गिवन नोड्स का। अब इसके पीछे क्या इंट्यूशन डिस्कस करते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा नोड हमारा एलसीए है। चलिए एक बार दोनों एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। हम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वही नोड हमारा एलसीए है जिसके लेफ्ट सब ट्री में या तो n1 है या n2 है, एज वेल एज उसके राइट सब ट्री में या तो n1 है या तो n2 है। फिर से देखो, वही नोड हमारा एलसीए है जिसके लेफ्ट सब ट्री में n1 या n2 में से कोई सा एक है, एज वेल एज उसके राइट सब ट्री में n1 एज वेल एज n2 में से कोई सा एक है। अगर हम कोई और सा नोड कंसीडर करें, मान लो हम 5 कंसीडर करते हैं। अब 5 के लेफ्ट में दोनों n1 भी है n2 भी है, लेकिन 5 के राइट में कुछ नहीं है, तो मतलब 5 हमारा एलसीए नहीं हो सकता। हमारा वही नोड एलसीए होगा जिसके लेफ्ट में भी n1 या n2 हो, एज वेल एज राइट में भी n1 या n2 हो। आई थिंक इंट्यूशन बिल्कुल क्लियर होगी कि हमने ऑब्जर्व करके निकाला कि कौन सा नोड पॉसिबल हो सकता है एलसीए। अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसका सॉल्यूशन ड्राइव करने के लिए। अब सॉल्यूशन कैसे ड्राइव कर सकते हैं कि पहले क्या हम इसकी बेस कंडीशन लिखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल बेस कंडीशन होती है। पहले हम लिखते हैं बेस कंडीशन। बेस कंडीशन लिखने के लिए हमें वो लिखना कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल हमारे लिए इनपुट क्या हो सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है कि अगर हमारा रूट ही नल हो, अगर हमारी रूट ही नल हो तो कुछ निकलेगा ही नहीं। तो हम क्या वहां पे क्या रिटर्न कर रहे होंगे? नल रिटर्न कर देंगे कि भाई नल में तो क्या बताएंगे, तेरे पास एलसी कुछ है वो नहीं, तो वहां पे जो मेरा एलसी होगा वो हमारा नल ही होगा। और क्या हो सकता है कि अगर रूट का डेटा n1 के बराबर हो जाए या फिर रूट का डेटा n2 के बराबर हो जाए, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं कि भाई मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे रूट का डेटा या तो n1 के बराबर है या n2 के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा रूट है उसको रिटर्न कर दूंगा कि मेरे को लेफ्ट या राइट में से कुछ ना कुछ मिला है, भाई कुछ ना कुछ लेफ्ट या राइट में है, तो मैं उसको रूट को रिटर्न कर दूंगा। अब इसके हम कॉल्स कैसे करेंगे, रिकर्जन कॉल्स कैसे करेंगे? हमारे पास बेस कंडीशन तैयार है। अब इसके हम फर्दर रिकर्जन कॉल्स कैसे करेंगे कि कैसे पता लगे कि 5 के लेफ्ट से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब हमें कैसे पता लगे कि 5 के लेफ्ट में कुछ है या नहीं है, एज वेल एज 5 के राइट में कुछ है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? हम मान लेते कि 5 के लेफ्ट में कुछ ना कुछ है, मतलब 5 के लेफ्ट में तो मेरा n1 है n2 है, तो हम क्या 5 के लेफ्ट के लिए कॉल कर देंगे कि भाई तू मेरे को ला के दे कि तेरे लेफ्ट में, मतलब मेरे लेफ्ट में, लेफ्ट सब ट्री में कि आंसर अवेलेबल है या नहीं है। तो वही करेंगे हम क्या करेंगे 5 के लिए जो रूट 5 है उसके लेफ्ट में कॉल कर देंगे कि भाई लेफ्ट ये तेरी जिम्मेदारी है, तू मेरे को आंसर ला के देगा। मैं तेरे को रूट का लेफ्ट दे रहा हूं और उसमें क्या तेरे को n1 n2 दे रहा हूं। तेरे को मेरे को बताना है कि लेफ्ट में आंसर अवेलेबल है नहीं है, एज वेल एज ये बोल देगा राइट है तेरी जिम्मेदारी है, राइट सब ट्री तेरी जिम्मेदारी है, तुझे मुझे बताना है कि राइट में आंसर, राइट में n1 n2 में से कुछ है नहीं है। तो इसने क्या राइट में कॉल कर दी। ये सोल्व हमारा एक फंक्शन है,
जो हम ऊपर लेंगे सोल्व, ठीक है। n1 n2, ठीक है। अब हमें कैसे एनालाइज करना है, हमें कैसे अब हमारे क्या हुआ कि जो लेफ्ट एलसीए है उसने हमें आंसर ला के दे दिया, या तो नल रिटर्न करके देगा कि मुझे कुछ नहीं मिला, या फिर क्या वो आंसर रिटर्न कर देगा कि मेरे को कुछ मिला है। एज वेल एज सिमिलरली फॉर राइट, अगर ऐसा हो जाए कि वो बोले कि लेफ्ट से भी आंसर लेके आया हूं मैं, एज वेल एज मैं राइट से भी आंसर लेके आया हूं, मतलब वो ही हमारा रूट है, तो वहां पे रूट को रिटर्न कर देंगे। लास्ट में आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा कि कैसे रन हो रहा है। या फिर कुछ ऐसा हो जाए वो बोलते हैं कि मेरे को लेफ्ट से तो n1 या n2 में से कोई सा मिला है, लेकिन मेरे को राइट से कुछ नहीं मिला, मेरे को सिर्फ लेफ्ट साइड से मिला है, राइट से मेरे को नन मिल रहा है, सिर्फ लेफ्ट से मिल रहा है। तो मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप मेरे पास सिर्फ लेफ्ट एलसीए रिटर्न कर दो, ठीक है। इसका नेक्स्ट कोड मैं अगले पेज पे लिखता हूं, थोड़ा सा बचा हुआ जो, या फिर ऐसा हो जाए कि वो बोल दे कि मेरे को लेफ्ट से तो कुछ नहीं मिला, लेफ्ट एल से तो मेरा नल है, ये सेम कंडीशन है, मतलब उसी तरह लिख रहा हूं, लेकिन मेरा राइट एल सी नल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू अपना राइट एल सी रिटर्न कर दे। अगर वो कहे कि भाई मेरे को लेफ्ट से भी कुछ नहीं मिला, मेरा लेफ्ट एलसी भी नल है और मेरा राइट एलसी भी नल है, मेरे को राइट से भी कुछ नहीं मिला, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए कहेंगे तो ठीक है चल कोई बात नहीं, तू नल रिटर्न कर दे। तो ये बेसिकली हमारा कोड होने वाला है, ठीक है, सिंपल है। अब इसको मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूं एक बार, इसी पूरे कोड को। एग्जांपल अपना वही रखते हैं 5 2 7 1 4 8 9, ठीक है। इसी कोड से हम इसको ड्राई रन करने की कोशिश करेंगे। हमारे ये दो नोड n1 क्या है हमारे यहाँ पे, n1 1 है, n2 हमारा 9 है। अब अपना आंसर निकालने, हम एलसी निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हमने क्या रूट के लिए कॉल किया, ये हमारी रूट है, हमने क्या इसका फिर लेफ्ट सब ट्री को कॉल किया, रूट के लेफ्ट सब ट्री, रूट के लेफ्ट यही कर रहे हैं। पहले क्या हमने रूट के लेफ्ट के लिए कॉल कर रहे हैं, रूट के लेफ्ट के लिए कॉल किया, हम यहाँ पे आए, हमने बेस कंडीशन चेक की, क्या रूट नल है, नहीं है, क्या रूट का डेटा n1 n2 किसी के बराबर है, नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। फिर से क्या है नोट स्टार लेफ्ट एलसीए कॉल कर देंगे, नोट स्टार लेफ्ट एलसीए कॉल करेंगे, तो फिर से यहाँ पे आया। अब हम फिर से करेंगे, क्या हमारी रूट नल है, नहीं है, क्या हमारा रूट का डेटा n1 या n2 के बराबर है, हाँ भाई हाँ है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं रूट को रिटर्न करेंगे, हमने यहाँ से 1 रिटर्न कर दिया। फिर जब ये वाली कंडीशन कॉल हो जाएगी तो हम क्या अब राइट एलसी की तरफ मूव करेंगे कि भाई राइट में देख के बता, क्या हमारा राइट का डेटा, क्या जो हमारा 4 है वो नल है, नहीं है, क्या वो डेटा n1 n2 के बराबर है, भाई नहीं है, ठीक है चल कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या करूंगा अब आगे मूव करूंगा, उसके लेफ्ट में कॉल करूंगा, अब फिर से मेरी लेफ्ट वाली कॉल होगी, क्या मेरा डेटा n1 n2 के बराबर है, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसके नेक्स्ट को कॉल करूंगा, तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे नल, और जैसे ही मेरा रूट नल हुआ तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूंगा नल। सिमिलर यहाँ पे राइट के लिए कॉल भी होंगी, यहाँ पे क्या आया नल। अब हमारा लेफ्ट एलसी भी नल दे रहा है, राइट एलसी भी नल दे रहा है, यहाँ पे नल रह गया, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे नल कि मेरे 4 के लेफ्ट से मेरे को नल मिल रहा है। अब राइट में क्या मेरे रूट का डेटा n1 n2 किसी के बराबर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा रूट रिटर्न कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ रूट, मैंने यहाँ पे 9 रिटर्न कर दिया। अब इन कंडीशन को देखना, मेरा लेफ्ट एलसीए तो नल है लेकिन राइट एलसीए कुछ ना कुछ डेटा दे रहा है, तो वहां पे क्या करूंगा मैं राइट एलसीए रिटर्न कर दूंगा, तो यहाँ पे मैंने क्या रिटर्न कर दिया राइट एलसीए, वो क्या है 9। अब यहाँ पे आए हम इस कंडीशन पे आए, जब मेरे यहाँ 2 पे मेरे पता लग रहा है कि मेरे 1 के लेफ्ट से कुछ ना कुछ आ रहा है एज वेल एज 1 के राइट से कुछ आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मेरे 1 के लेफ्ट से भी आ रहा है एज वेल एज राइट से भी आ रहा है, तो वहां पे क्या करूंगा मैं रूट को रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 2 को रिटर्न कर दिया,
अब हम क्या है, राइट में कॉल करेंगे, राइट में कॉल करेंगे, ठीक है। राइट में कॉल जैसे होंगी तो यहाँ पे क्या करें, रूट का डेटा n1 n2 किसी के बराबर है, नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपने जो इसके आगे जो नल है उसको कॉल होगा, फिर यहाँ पे लेफ्ट को कॉल होगी। अब यहाँ पे रूट हमारी नल हो गई, तो हम यहाँ पे फिर इसको क्या रिटर्न कर देंगे, नल। सिमिलर ये क्या रिटर्न करेगा, नल। ऊपर हम क्या रिटर्न करेंगे, नल। अब हमारे रूट के लेफ्ट से क्या आ रहा है, 2, रूट के राइट से क्या आ रहा है, नल। तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी कि मेरा लेफ्ट एलसीए नल नहीं है लेकिन राइट नल है, तो ये 2 क्यू का आगे रिटर्न कर देगा, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये हमारा सॉल्यूशन होने वाला है। आई थिंक आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस कोड का लिंक एज वेल एज मैं गिटहब लिंक आप दोनों को क्या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। थैंक यू।